हुई है। फायर, अरे अमिताभ भाई ये कवरिंग फायर कर रहे हैं ना, तो फिर बोलना मजबूर, अपने को तो बचाना है हमें जी। हारेगा, हम कहा कह रहे नहीं था, और वापस भी आएगा बता रहे हैं। ठीक ठीक है, वापस भी आएगा जी और ठीक। सब पाई पाई का हिसाब होगा। ठीक तारिक खान जी, ठीक ठीक बात था, पाई पाई का हिसाब होगा, ठीक बात है। जो ठीक कहा मिश्रा जी ने, जो कलेक्टर कप्तान से कहते थे इनसे मैं जूते साफ कराता हूं, वो सीओ से चिरौरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मरे हुए को क्या मारा जाए, जितना इनकाउंटर जनता ने करना था, भाग्य ने करना था, वो कर दिया। अब इससे बड़ा इनकाउंटर क्या हो गया कि आपका सत्ता चली गई, पावर चला गया, परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी जेल में चली गई, तो कोई क्यों इनकाउंटर आपका करेगा। जिन तनखैयों से जूता साफ करवाने का दम्भ भरते थे, उन तनखैयों को देख करके बोल रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। स्वागत है ए.के. मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा जी का स्वागत है। मिश्रा जी के पास पहले चलूंगा, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, आजम साहब कह रहे थे कि भाई मेरा एनकाउंटर हो सकता है, अब उनकी बात में हाँ मिला रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रोफेसर रामगोपाल यादव, और रामगोपाल जी तो ये भी कह रहे थे कि पूरे देश में क्या होगा कल्पना नहीं कर सकता कोई। मिश्रा जी, यही एनकाउंटर तो नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से ये भी एनकाउंटर से कम नहीं है, जमीन के वापस जाना। अमिताभ जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन तो एक बोला, वो हमारे सनातन धर्म में जो भी त्रुटियां हैं वो इतनी ठीक है, कुसस्य वाक्यम दैवोमपि न जाना, लीज पे जमीन दी गई थी और जनता जनार्दन की आपको लीज पे भेजती है 5 साल के लिए, और इस उम्मीद से कि आप निष्ठा के साथ काम करें। अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहले जनता जनार्दन अपना लीज वापस ले लेती है, आप चुनाव में हार जाते हैं, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे चला जाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पांव के नीचे से जमीन खसक जाना, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आज देख रहे हैं, उस वक्त हम उदाहरण नहीं दे पाते थे। जिस हिसाब से अंधेर गर्दी इन लोगों ने मचाई थी और रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अभी भी आप ये देखिए कि बोल रहे हैं कि इनकाउंटर होगा, तो क्या होगा भारत में, पूरे देश में कोई समझ नहीं सकता है इस तरह के बयान देना। और 10 आदमी भी साथ में खड़े नहीं हुए, जब पुलिस आई थी तो 10 आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए साथ में खड़े नहीं हुए। जिन तनखैयों से ये जूता साफ करवाते थे, इसीलिए एक कहावत है ना कि भाई पांव हमेशा जमीन पे होने चाहिए, उस वक्त इनके पांव जमीन पे नहीं थे, तो अब पांव के नीचे से जमीन खसक रही है। जिन तनखैयों से जूता साफ करवाने का दम्भ भरते थे, उन तनखैयों को देख करके बोल रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मरे हुए को क्या मारा जाए, जितना इनकाउंटर जनता ने करना था, भाग्य ने करना था, वो कर दिया। अब इससे बड़ा इनकाउंटर क्या हो गया कि आपका सत्ता चली गई, पावर चला गया, परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी जेल में चली गई, तो कोई क्यों इनकाउंटर आपका करेगा। ठीक ठीक मिश्रा जी, हारेगा, हम कहा कह रहे नहीं था, और वापस भी आएगा बता रहे हैं। ठीक ठीक है, वापस भी आएगा जी और सब पाई पाई का हिसाब होगा। ठीक तारिक खान जी, ठीक बात था, पाई पाई का हिसाब होगा, ठीक बात है। जो ठीक कहा मिश्रा जी ने, जो कलेक्टर कप्तान से कहते थे इनसे मैं जूते साफ कराता हूं, वो सीओ से चिरौरी कर रहे हैं। जो ठीक कहा मिश्रा जी ने, जो कलेक्टर कप्तान से कहते थे इनसे मैं जूते साफ कराता हूं, वो सीओ से चिरौरी कर रहे हैं। और उस पर भी सपा का भाई दम्भ है, वो कह रहे कि अभी वापस आएगा, फिर पाई पाई का हिसाब करेंगे। तब तो फिर भैया गैंगवार जैसी मानसिकता दिख रही है मुझे, इससे तो लोकतंत्र में बचना चाहिए। मिश्रा जी, क्या आजम खान का प्रकरण एक व्यक्ति के प्रकरण से आगे जाके एक नजीर है भारत के राजनेताओं के लिए, उनके आचार विचार, काम करने की शैली पर एक टिप्पणी है कि उनको कैसे जनमत का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। केवल राजनेताओं के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, ये सबके लिए है। देखिए, भगवान की लाठी में बड़ी ताकत होती है और जब चलती है तो आवाज नहीं होती है। एक दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगा, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, अजय राय जी को बड़ी हमदर्दी है, कांग्रेस को बार बार जेल जा रहे हैं। बगल में दिल्ली में पूरी आम आदमी पार्टी जेल में पड़ी है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जा रहा है, कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये सब नजीर है समाज के लिए कि जब आपके पास कहीं पे हमसे क्यों पूछेंगे क्या?
नहीं माना ये जा पूछ के आ जाए अगर आप उदार नहीं हैं, आपसे पूछ के उनके आ तो जाएंगे क्योंकि हो आप तो रहे हैं। हेडमास्टर हो। और क्या पूछ के चल ये देंगे। पूछने के लिए नहीं कह रहे, वो एक बता रहे क्या कहीं आपके दिमाग से ओझल हो गया हो, क्या ओझल हो गया हो कि आप भाई लोग, एक तो मुझे नहीं पता, आप लोग मन खाली करके आओ ना मिश्रा जी, तो शायद सही बात करो। आप मन से भरे होते हो, दिल से भरे होते हो, तो आप सही बात नहीं कर पाते हो। बस आप जब भी आओ, आप बड़े हो, अभी जब आप बड़े हो, और एक और दिमाग से बोलना है, बड़ा सोच के बोलो, बोलकर सोचोगे दिक्कत है। सर आप वहां भी करिए, इतना ही तो कह रहे हैं मिश्रा जी। ठीक, अरे कहा एक आप सेकंड, उनके- आप अपनी बात, अब राज शर्मा भी रुके, अपनी बात कंप्लीट करिए मिश्रा जी। जी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए होता क्या है कि भगवान या जनता जब आपको लाठी देती है ना, तो वो लाठी सहारा बनने चाहिए जनता का, समाज का, बिना किसी भेदभाव के बनना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी के नेकर का, अंडरगारमेंट का रंग देखना शुरू कर देंगे, पहचानना शुरू कर देंगे। संसद भवन में शायरी पढ़ के आंखों में आंख डाल के क्या करेंगे आप? उसके बाद तब जो जनसेवक हैं, पुलिस वाले हो गए, कर्मचारी हो गए, उनसे जूते साफ आप करवाएंगे। जो मैसेज आप दे रहे थे, एक कहावत है ना कि जो आप देते हो वही लौट के ठीक, यूनिवर्स ठीक, में आपके ठीक पास वापस आता है। कर्म कम्स बैक। जी कर्म वाला जो सिद्धांत जी। है वही आ रहा है। ये जी। समाज के लिए जी, जो है कि ठीक। ये चीजें होती हैं सब। ठीक है मिश्रा जी, ठीक। राज शर्मा जी, वो ये नहीं कह रहे कि आप पूछ रहे, आप खुद बड़ी पार्टी, आपको राम भजो, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि कह दे, लेकिन वो ये कह रहे कि आप हो सकता है इतना काम में रहते हो, कांग्रेस पार्टी इतना काम है, उसके बाद भूल गए हो कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल में हैं। ये वो कह रहे कि अगर भूल गए हो तो याद दिला दे, 1-1.25 किलो सेव लेके एक मिलाई कर लो। ये बात थी, बाकी नाराजगी की कोई बात नहीं थी। राज शर्मा जी, नहीं, हम, मेरा ये कहने का मतलब है जी। कि जो विश्लेषण, वो भी इंडिया में है, मेरा मानना- वो भी इंडिया में है ना। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन वो मन खाली करके आए, वो बायस ना हो, मेरा इतना कहना है। आप क्या बोल रहे, अगर आप हमें पे, आप एहसन सिंह साहब की तरफ से कवरिंग फायर हम पे करोगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मन खाली करके आए। अरे ये कोई एलओसी थोड़ी ना है भैया कि इधर से भी फायरिंग उधर से भी फायरिंग, ये कोई एलओसी है? फायर, अरे अमिताभ भाई, ये कवरिंग फायर कर रहे हैं ना, तो फिर बोलना मजबूर, अपने को तो बचाना है हमें। जी है। फायर, अरे अमिताभ भाई, ये कवरिंग फायर कर रहे हैं ना, तो फिर बोलना मजबूर, अपने को तो बचाना है हमें। जी भाई आप यहाँ की बात करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मिश्रा जी, पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, मिश्रा जी आप पहले बताइए, आप पहले बताइए, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए, या विश्लेषक हैं? पहले बताइए, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए, या विश्लेषक हैं? आप अगर हम पे ही फायर करोगे, गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोलते हैं आप, आपने बहुत गलत बोला। आपने क्या नहीं, आपने सपा प्रवक्ता को भी कह दिया नया, आप सर्टिफिकेट ना बांटे ना यहाँ के। भाई आप क्यों सर्टिफिकेट बांटेंगे? आप कौन हो? आपको विश्लेषण करना करिए, मगर आप देख के करिए बराबर। बीजेपी, अच्छा आप बताइए, बीजेपी सोने से धुल गई क्या? बीजेपी सोने से धुल गई क्या? आप अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखते। आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए पहले। आपका तारिक भाई ने भी कहा कि मैं सम्मान कर रहा हूं, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे। नहीं, आपको पहले एक और बात, आप सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए पहले। सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे आप। किस बात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप? अरे भाई ठीक है, किस बात ठीक पे है, बांटेंगे ठीक, एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। राज शर्मा जी आप भी रुकिए, मिश्रा जी आप भी रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र के। मैं तारिक खान साहब पास चलूंगा। यहाँ एलओसी ना बनाओ भैया, यहाँ तो शांति रखो। तारिक खान, कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारे दिल में मोहब्बत इतनी है, वो राहुल जी ने कहा मोहब्बत की दुकान तो उस नाते फिर वो स्वाभाविक है, सबको दिल में मोहब्बत रखनी पड़ेगी, दुकान ही जब खुल गई तो इसमें तो भाई अब मोहब्बत अगर हम इंडिया तक माने, जो गठबंधन बना है, तो ममता जी के कई मंत्री जेल में हैं, महीनों से वहीं तड़फड़ा रहे हैं, जेल में पड़े हैं, रोटी खा रहे हैं, जेल का पानी पी रहे हैं, और वजन भी ज्यादा है, अस्त व्यस्त भी है, मार बवाल में फंसे हैं। क्या वो एक नहीं, वो पकड़ा गया जिसके घर में रुपया नीचे बिछा था और एक वो मॉडल भी थी उनके साथ, वो ऐसे कई मंत्री हैं। वो भी कांग्रेस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान लेके आए, दुकान ना सही थोड़ा ठेले ले आए।
ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी कह रहे, और केजरीवाल साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कल को कोई, भाई मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर मत डालना। ये एक आम आदमी पार्टी की मंत्री जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने कहा कि 2 तारीख को केजरीवाल साहब को ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, मेरे पास पक्की जानकारी है, गिरफ्तारी के लिए बुलाया है। तो सबको जाना नहीं चाहिए भाई, घर में मोहल्ले में कोई गमी हो जाती है तो सब जाते हैं ना, नहीं। अब कांग्रेस करिए हम सारा मोहब्बत आजम खान के लिए रखेंगे,